हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.4 को कंटिन्यू करते हुए इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को 2.4 समझ में आ गया होगा कि भाई कैसे हम लॉग टेबल्स और कैसे हम एंटी लॉग टेबल्स देख करके किसी भी नंबर का लॉग निकाल सकते हैं या एंटी लॉग फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो इसके रिमेनिंग क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। मैंने क्वेश्चन लिख लिया है 9, 10, 11, ये 3 क्वेश्चन रिमेनिंग थे इसमें। ठीक, तो जो इस तरीके के क्वेश्चन है सबको करने का एक ही पैटर्न है। स्टूडेंट्स देखिए, एक ही तरह के क्वेश्चन दिख रहे होंगे आपको, तो इनको करने का एक ही पैटर्न होता है। तो क्या पैटर्न है देखिए, दोस्तों मैंने 9th का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया है। मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे ये सॉल्व करना है। ठीक, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा कि जब भी हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि भाई जहाँ पे टर्म्स मल्टीप्लाई हैं और जो डेसिमल नंबर्स हैं उनकी जो पावर्स है, देखिए यहाँ पे फ्रैक्शनल पावर, ये पावर, तो भाई इसको मल्टीप्लाई तो 3 बार नहीं कर पाएंगे ना, समझ रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें लॉग का यूज करना पड़ता है। तो कैसे लॉग का यूज करेंगे देखिएगा। सबसे पहला स्टेप, जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसको आप लेट कर लीजिए x। भाई ये जो है x, अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करने का मतलब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर x हमने निकाल लिया तो यानी कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, राइट। तो पहला स्टेप क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। भाई अब हमने जब x ले लिया था तो उसके बाद हमने दोनों तरफ लॉग लगाना है। ठीक है, लॉग लगाने का मतलब लॉग के साथ log x आ जाएगा और इस टर्म के साथ log आ जाएगा, और ये पूरा log के अंदर एंगल बन गया इसका, या आर्गुमेंट बन गया log का। ठीक है, तो अब देखिए इसको ध्यान से समझिए, log m/n बन रहा है पहले। भाई ऊपर एक टर्म हो गया, ये पूरा एक टर्म कंसीडर करेंगे। m/n जब होगा तो पहले इसमें log की प्रॉपर्टी m/n वाली क्या होती है, log m - log n। ठीक है, अब जो ये m बन रहा था वहां पे दो टर्म मल्टीप्लाई में थी, मतलब जब हमने इसको सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी लगा दी तो फिर ये अंदर देखिए मल्टीप्लाई बन रहा है, तो मल्टीप्लाई में log m * n बन गया। अब ये सपोज कीजिए, तो m * n में फिर log m + n हो जाता है। ये तो सबको पता है प्रॉपर्टीज, एक्सरसाइज 2.3 में अच्छे से की थी ये प्रॉपर्टीज हमने। अब देखिए इसके बाद log m⁴ बन गया प्रॉपर्टी, तो n हमारे पास आ गया जाएगा n log m, ये वाला n log m हो गया। यहाँ पे भी इसी तरीके से क्लियर है स्टूडेंट्स यहाँ तक ना। इसके बाद अब हम लॉग टेबल्स का यूज करके इस वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। लॉग ऑफ 5.364 का आप लॉग फाइंड करके यहाँ लिख लीजिए। लॉग ऑफ दिस वैल्यू यहाँ पे आपको लिखना है, लॉग ऑफ दिस वैल्यू यहाँ लिखना है। देन आई होप आप ये कर पाएंगे। मैं आपके ऊपर छोड़ दूँ ये क्वेश्चन, अच्छा नहीं कराना पड़ेगा तो चलिए ठीक है, आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, ये जो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए और इसके बाद खुद से सॉल्व कीजिए स्टूडेंट्स। पहले खुद से आप लॉग निकाल के लॉग टेबल्स देख करके ये वैल्यूज यहाँ से पुट कीजिए, सॉल्व भी कर लीजिए। जब आप यहाँ पे लॉग इसकी वैल्यू निकालेंगे 3 से इंटू करके यहाँ वैल्यू लिखिए, इसको लॉग निकाल के 1/2 से यहाँ पे इंटू कीजिए और 1/3 से इंटू कीजिए, मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये 3 वैल्यूज आ जाएंगी, इन दोनों को प्लस करके माइनस कर दीजिए, एक वैल्यू आ जाएगी। समझिए log x = दिस, कोई भी एक वैल्यू होगी यहाँ पे, और हमें x फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है क्या होता है भाई, आपने किया हुआ इससे पिछले क्वेश्चन में कि भाई log x = कोई नंबर है तो हमें x निकालने के लिए एंटी लॉग ऑफ दैट नंबर फाइंड करना होता है, राइट। तो भाई x = एंटी लॉग ऑफ दैट नंबर, आप उसको भी फाइंड कर लीजिए और फिर यहाँ आंसर लिखिएगा। मैं इसके आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, मैं आगे के नंबर्स यहाँ लिख दूंगा और आप अपने आंसर को टैली कर लीजिएगा, राइट। अगर कहीं मिस्टेक हो रहा होगा तो यहाँ से आप फिर इसको कर सकते हैं सॉल्व। चलिए वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी ने अपना सॉल्यूशन कर लिया होगा और काफ़ी बच्चों के आंसर्स मैच भी कर रहे होंगे। भाई किसी स्टूडेंट्स का अगर आंसर मैच नहीं कर रहा, कोई वैल्यू मिस्टेक हुई है, तो वो अपना वैल्यू टैली कर लीजिए कि भाई हमें log ऑफ 5.364 निकालना है, तो इसकी जो वैल्यू आ रही है 0.7295। सभी को पता है कैसे करना है भाई। 53 का आप 6 कॉलम में देखिएगा और 4 मीन डिफरेंस से प्लस करके। आई होप ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होगी मुझे। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो वो पिछली इस एक्सरसाइज की जो पिछली वीडियो है उसको देख लें, जहाँ पे मैंने लॉग टेबल्स कैसे निकालना है वो समझाया था। तो ये वैल्यू, इसके बाद यहाँ पे ये वैल्यू आएगा, इसका लॉग ये आ जाएगा। देन इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड और ये जो मल्टीप्लाई करके ये वैल्यूज आ रहा है। देन log x = दिस टर्म। अब इसका हमें एंटी लॉग निकालना है, तो आई होप एंटी लॉग के भी आपको रूल्स पता है, और इसका एंटी लॉग निकालेंगे तो वी विल गेट 249.1 और दिस इज आवर सॉल्यूशन फॉर द 9th क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर होगा आप लोगों को। नोट डाउन कर लीजिए, देन वी विल डू द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस 9th क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स 9 का सेकंड पार्ट करते हैं। मैंने क्वेश्चन नोट कर लिया है भाई। तो पहला स्टेप क्या करना है आपको पता है, जब x को हमने लेट कर लिया तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स अब कर लीजिए, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो भाई लॉग दोनों तरफ लगाएंगे तो log ऑफ x यहाँ आ जाएगा एंड log ऑफ ये टर्म इसके एंगल के अंदर आ जाएगा, राइट। तो क्लियरली सभी बच्चों को पता लग रहा होगा भाई यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी लगनी है, log m * n। तो ये तो सिंपल हमारे पास log m + log ऑफ n हो जाएगा, राइट। अब इसके बाद यहाँ पे क्लियरली देख के पता लग रहा है log m⁴ n बन रहा है,
तो 1/2 आगे ले आइए, log 57.8 प्लस 1/3 इधर आ जाएगा, log ऑफ 0.027। यहाँ से हमारे पास log x चल रहा था अभी, ठीक है। तो log x इज इक्वल टू 1/2, इसका जो log आएगा आप यहाँ पे लिख लीजिए, 1/3 इसका जो log आएगा यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। देन इसको 2 से डिवाइड करके एक टर्म यहाँ आ जाएगा, 3 से डिवाइड करके एक टर्म यहाँ आ जाएगा, दोनों को आपने प्लस कर लेना है, तो एक वैल्यू हमारे पास आ जाएगी log ऑफ x। अब x निकालना है तो क्या करना है बताइए। यस राइट स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, एंटी लॉग ऑफ दिस टर्म। तो भाई आप इसको खुद ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और फिर मैं इसके आंसर्स यहाँ लिखूंगा, फिर आप लोग मैच कर लीजिएगा। राइट, आई होप स्टूडेंट्स आप सभी ने सॉल्यूशंस कर लिए होंगे इसके और आप सभी के आंसर मैच कर रहे होंगे। अगेन किसी का आंसर अगर मैच नहीं कर रहा, कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है, तो अब आप वैल्यूज को यहाँ से देख लीजिए, जहाँ पे गलती है वहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिए। तो भाई देखिए फर्स्ट वैल्यू इसको जब हमने लॉग निकाला तो 1.7619 और इसका लॉग निकाला तो -3.4314। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स, इसको हम ऐसे बैकग्राउंड में लिखेंगे कि जो 3 के ऊपर बार लगाया है मैंने, माइनस साइन जैसा बार है, वो हमारा केवल इस 3 को माइनस बताता है और ये टर्म इसके साथ 0.43 है। ये हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया हुआ है स्टूडेंट्स, आई होप आपको पता है कि कैसे ये टर्म लिखा जाता है। अब इसके बाद वही 1/3 से इसको डिवाइड करना है, तो इसको डिवाइड किया, -1 इसको भी डिवाइड किया, ये टर्म आ गया। अब ये दो टर्म्स हमारे पास पॉजिटिव थी, इन दोनों को ऐड कर दिया मैंने और फिर -1 ये करना है, तो माइनस करके ये नंबर आ गया। और हमें पता है कि log ऑफ x है और ये नंबर है, तो एंटी लॉग निकालना है इस नंबर का। तो यहाँ पे जो हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट है यहाँ से 0.0247, बस इन 4 डिजिट्स का हम निकालेंगे। तो हमने क्या किया, 0.02 का 4th कॉलम में देखा वैल्यू और जो 7th कॉलम है मीन डिफरेंस के लास्ट में से, वहां से हमने उसको प्लस करके ये वैल्यू आया। और रूल आपको पता है कैसे ये डेसिमल पुट किया है मैंने, नहीं पता तो अगेन आप पिछला वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2nd पार्ट ऑफ द 9th। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को क्लियर होगा। थोड़ी सी लेंथी कैलकुलेशन यहाँ पे जरूर होती है, तो बहुत केयरफुली कीजिएगा, ये आप लोगों के एग्जाम में आ सकते हैं क्वेश्चंस। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो हम अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10 का फर्स्ट पार्ट देखिए, स्क्वायर रूट में गिवन है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेट कर लीजिए x इज इक्वल टू दिस टर्म, और इसको मैं कैसे लिखूंगा ध्यान से देखिएगा, 438.2 मल्टीप्लाई 98.56 अपॉन 51.3 टू द पावर 3। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि नहीं, कि भाई स्क्वायर रूट के अंदर है सारा, तो ये हमारा हाफ पावर में आ गया। राइट, अब यहाँ पे टेकिंग लॉग बोथ साइड आप स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, ये log ऑफ 438.2 मल्टीप्लाई 98.56, ये सारा मैं एज इट इज नोट कर देता हूँ अभी, 1/2। ठीक है, अब आप लोगों को पता है सबसे पहले इसमें log m टू दी पावर n बनेगा भाई। ठीक है, पहले आप डिवाइड मत देखिए, अभी ये m है और उसकी पावर हाफ है, तो इसको आप क्या करिए आगे ले आइए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में करिएगा आप। अब ये हाफ आगे आ गया, तो अब इसको log m/n समझना है, ये m है ये n है, तो क्या करते हैं भाई, ये चीज जो है नीचे से हट के क्या हो जाएगी बताइए, माइनस में चली जाएगी, तो माइनस log ऑफ जो कितना था 51.3 की पावर 3। ये नेक्स्ट स्टेप में करने हैं स्टूडेंट्स आपने। ठीक है, मैंने एक स्टेप में कर दिया, आई होप समझ आ रहा होगा। ये जो हाफ है ये दोनों के बाहर रहेगा, क्योंकि हाफ दोनों के बाहर था। आई होप क्लियर होगा। पहले हमने log m टू दी पावर n लगा के n को आगे ले आए, फिर log m/n लगा के माइनस में कर दिया। देखिए यहाँ पे फिर पता लग रहा है कि ये जो log m बन रहा था वहाँ दो टर्म फिर से इनटू में है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे भाई, सब बच्चों को पता लग गया होगा, यहाँ पे हम प्लस की प्रॉपर्टी लगा देंगे। ठीक है जी, इस वाले में देखिए log m टू दी पावर n बन रहा है, तो 3 आगे ले आइए, log ऑफ 51.3, तो ये जो है हाफ सबके आगे है। तो भाई इसके आगे का प्रोसेस आई थिंक आप लोग कर लेंगे। क्या करना है मैं बता देता हूँ, log x इक्वल टू 1/2, इसकी वैल्यू यहाँ पे लिखिए, इसका वैल्यू यहाँ पे लिखिए, दोनों को प्लस करिए, -3 मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू, इसका जो आएगा log यहाँ पे लिखिए, 3 से इंटू करके सिंप्लीफाई कर दीजिए, प्लस करके माइनस कर दीजिए, तो पता ही आपको 1/2 के साथ एक वैल्यू आ जाएगा, फिर उसको भी आप डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे एक नंबर आ जाएगा, log x यहाँ पे चलता जाएगा आपके पास, और x इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ दैट नंबर आप निकाल लीजिए, तो जो आपके पास फाइनल आंसर आएगा। आई होप आप इसको अपने आप से कर पाएंगे, इतना मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ स्टूडेंट्स, लॉग की वैल्यू आई होप आप इजीली कर पाएंगे। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं स्टूडेंट्स। 2 में क्या करना होगा, देखिए ध्यान से कि भाई सेम चीज़ है, आप लेट कर लीजिए पहले x क्वेश्चन को, 27.8 टू द पावर हाफ मल्टीप्लाइड बाय 58.49 टू द पावर 2/3 अपॉन 0.007 टू द पावर 1/4। ठीक है जी, अब आप क्या करेंगे, log लगाइए, log x इज इक्वल टू, log में ये सारा टर्म आ जाएगा, मैं इसको नोट कर देता हूँ एज इट इज। ठीक है जी,
और अपॉन में ये जो टर्म है इसका हमें पता है सबसे पहले इसमें अब m/n लग रहा है भाई, ये log m/n लग रहा है, तो ये चीज़ आपको क्या करनी है, माइनस में लिखनी है। नेक्स्ट स्टेप में लिखिएगा स्टूडेंट्स आप लोग log ऑफ 0.007 टू द पावर 1/4। ना ये m इंटू n बन रहा है तो मैं इसको यहीं पे कर रहा हूँ, आप नेक्स्ट स्टेप में करिएगा, ये प्लस हो जाएगा log ऑफ दिस। आई होप क्लियर होगा स्टूडेंट्स। देन ये 1/2 आगे आ जाएंगे, ये जो पावर्स हैं इनकी नेक्स्ट स्टेप में करना है स्टूडेंट्स, आप लोगों को ध्यान रखिएगा। इसके बाद का प्रोसेस आप लोगों को आता है, आई होप आप इसको आगे सॉल्व कर पाएंगे। एंड स्टूडेंट्स इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि जो रिमेनिंग पार्ट है दोनों वो भी सेम स्टेप में है। मुझे नहीं लगता कि भाई ये भी मेरे को आप लोगों को कराना पड़ेगा, क्योंकि आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका है कैसे स्टेप्स फॉलो करने हैं। अगर फिर भी आप लोगों को डाउट होता है तो आप कमेंट्स में बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा कि इसका वीडियो दोबारा बनाऊं और बाकी क्वेश्चंस का वीडियो दोबारा बना के अपलोड करूं। ठीक है स्टूडेंट्स, भाई देखिए इतनी मेहनत आप लोगों को भी करनी पड़ेगी कि भाई जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है बिल्कुल ही, तो ये चीज़ आप बिल्कुल सेम अप्लाई करके अपने आप से कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आप लोगों को इस वीडियो में बताए हुए मेथड समझ में आ गए होंगे अच्छे से। फ्रेंड्स थैंक यू, टेक केयर, बाय।